ये तो उत्तान पाद कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। छोटी रानी महाराज पे भगिया के दौरी पड़ी। क्या होगा? ये चेहरा उतर कैसे गया? कोई मर गया क्या? एक बात कान खोल के हमारी सुनो, आज के बाद उससे कभी बोलोगे नहीं, उससे कभी बात नहीं करोगे, समझ गए? चुपचाप उठे और घर के अंदर चले गए। बड़ी रानी खेतों पे जाकर के झोंपड़ी डाल के रहने लगी। अब देखो, एक ही पति की दोनों पत्नियां हैं, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग हो गई। कितना अंतर आया दोनों रानियों। एक अगर आराम से बिस्तर पे सो रही है तो दूसरी ठीक दोपहर में जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर रही है। एक बढ़िया बढ़िया पौष्टिक भोजन खाती है तो दूसरी खेतों पे जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भरती है। एक बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी है तो दूसरी उधर खेतों पे एक फटी पुरानी साड़ी पहने हुए है। एक ही पति की दोनों पत्नियां हैं, लेकिन दोनों की किस्मत ऐसे मानो जैसे एक वृक्ष की दो डाली, एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा है। वो एक जल रही हवन कुंड में, एक से जल जल रही हवन कुंड में, एक से बड़ी रानी मुसीबतों का सामना उठा रही है खेतों पे, और छोटी रानी बड़े आनंद से दासियों के साथ घर में मौज उड़ा रही है। और एक बात ये जरूर ध्यान रखना, जब आदमी के सब सारे छूट जाते हैं, इंसान के जब अपने भी रूठ जाते हैं, तो अंत में आदमी को आत्महत्या के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। देख लिया बड़ी रानी ने, अब हमारा दुनिया में कोई नहीं है और ये दुख से भरी जिंदगी जी भी नहीं जाती, तो मन में विचार किया इससे बड़ी अब ये है कि हमारी मौत हो जाए, वही बढ़िया है। अब चलिए घर को छोड़ करके खेतों से निकल करके जंगल की तरफ विचार दिल में आ रहे, परमात्मा मैंने आज तक अपने पति के बिना पूछे कदम आगे नहीं रखा, तो आज मैं मरने जा रही हूँ, लेकिन मुझे ये कहा पता था कि मेरे जीवन में ये भी दिन आएगा। अब रोती हुई आगे बढ़ी है, लेकिन दिल में विचार आ रहे कि क्या खबर थी हमें एक बेटा मिला, जीवन मेरा धूलिए हो जाएगा जब जा तो रही है मरने, लेकिन दिल में विचार आ रहे परमात्मा, एक दुख होता तो मुझसे सहन करती, लेकिन तुमने तो हमें कदम कदम पे दुख दिया। पहला दुख मेरी गोदी खाली रही, दूसरा दुख पति की बाएं छूट गई, तीसरा दुख किस्मत कहाँ ले गई। इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा, क्या खबर रोती हुई आगे बढ़ी है, भयानक जंगल में पहुंच गई। अब मरने के लिए पानी खोजने लगी। अकस्मात देवर्षि नारद आकर के खड़े हो गए, बोले कौन हो?
वो इतनी अंधेरी रात में कहां भागी जा रही हो? खड़ी होकर के बोली, महाराज मैं मरने आई हूं। तो नारद कहने लगे, बेटी पागल है, जो पत्ता एक बार डाली से छूट करके जमीन पे गिर जाता है वो पत्ता कभी दोबारा डाली में नहीं जुड़ पाता। बेटी, इंसान क्रोध में आकर के आत्महत्या तो कर लेता है लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती है। बेटी, जो लोग जहर खा के मरते हैं, आग लगा के मरते हैं, फांसी लगा के मरते हैं, पानी में डूब के मरते हैं, मर तो जाते हैं लेकिन बाद में बहुत पछताते हैं। क्यों मरने आई?